प्रिय साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप मेरे इस CMPC यूट्यूब चैनल को काफ़ी लाइक कर रहे हैं और इसके ऊपर जो इस चैनल के माध्यम से जो मैं आप तक जो कंटेंट सेंड कर रहा हूँ, आप उसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसी सीरीज़ में जैसे मैंने इसके जस्ट पहले वाले में उस जो न्यू सिलेबस आया था, तो उस न्यू सिलेबस को काफ़ी एनालिटिक तरीके से वापस आपके सामने रखा था। आपने उसे देखा, आपके कमेंट भी आए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे इस बात को लेकर अच्छा लगा कि आपने उसको वास्तव में अप्रिशिएट किया। आपको लगा कि ये चीज़ वास्तव में काम की है। मैंने जो एनालाइज करके ना आपको दिया है, तो उसको आपने वापस देखा है और आपको अच्छा लगा। ये मुझे अच्छा लगा। तो अब एक बात और बता दूं कि उस सिलेबस को जब मैंने देखा, तो जो पीछे अभी तक जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो उस कंटेंट में जो चीज़ें कुछ नई डाल दी हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें मैं आपको बहुत जल्दी वापस ये जो पूरा होते ही बीच बीच में लेकर के पूरा करूँगा। आप इस चैनल पर बने रहें और अपने साथियों को भी इस चैनल को और इसके जो भी पार्ट्स है उसको आप शेयर करें, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले। देखिए, आज जो मैंने इसका जो टॉपिक लिया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब LDE है ना, जिसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट हो, तो उस केस में जो सिंपल ये वाला जो पार्ट होता, तो उसमें CF तो अपन निकाल लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है कि PI में जब वो यहाँ पर चेंज कर देता है। मैंने यहाँ पर आपको e⁻x, sin AX, cos AX या अदर टाइप्स की जो भी फंक्शन यहाँ Q की जगह मैंने लिए थे, वो मैंने सब PI निकाल के आपको बता दिए। आप उसमें देखें, मेरे अभी तक के पढ़ाए हुए सारे के सारे जो कंटेंट है, सारे लेक्चर है, वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। आप CMPC यूट्यूब चैनल से आप इसको सर्च करें, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी है इसी नाम से, आप उसको भी ज्वाइन करें, तो आपको इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। आप देखें, इसके अंदर मैंने आज जो टॉपिक लिया है वो x², यानी एक तरह से ये क्या है, पॉलिनोमियल, बहुपद। यहाँ x की पावर 1, 2, 3 यानी x², x³ x3 x4 कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, आपके x की पावर 1, x की पावर 2 और x की पावर 3 से बाहर नहीं जाना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपके लिए, इस क्वेश्चन, क्योंकि CF तो सभी निकाल लेते हैं, PI की बात है, इस तरह का टर्म दे तो डायरेक्ट PI ही पूछता है। आपको जो मैंने बताए, 4-5 तरीके बताए PI वाले जो फंक्शन वाले हैं, उनको अलग से स्पेशली आप याद रख लें कि अलग अलग तरीके से जब यहाँ फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल हो या फिर पॉलिनोमियल हो या ट्रिग्नोमेट्रिक हो, तो हम कैसे, या साइन हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक, इनसे बाहर ये नहीं जाता है, ध्यान रखना। तो आपको ये जो पॉलिनोमियल वाला है, इसको कैसे करना है मैं आपको बता दूं। इसका जो CF है, यानी कि चलो मैं AE भी शॉर्ट में लिख देता हूं, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, m × m+1 और m+2 = 0 बन रहा है। तो आपके इसके m = 0, -1 -2 बन रहा है। तो आपके ये जो CF आएगा वो क्या बन जाएगा, C1 + C2e⁻⁻x + C3e⁻⁻2x, ये आपके इसका बन जाएगा। और अब इसका काम तो हो गया, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बता दिया क्योंकि सीक्वेंस में, इसलिए मैं इसकी बात करूँ। इस चीज़ को समझने के लिए हमें इसका जो PI निकालना है वो है 1/FD, यानी कि D × D+1 D+2 और x²। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये काम करना पड़ेगा। दिखने में लंबा लग रहा है, लंबा चौड़ा है कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो मैं इसको क्या करूँ, 1 + D⁻⁻1 और 1 + D/2⁻⁻1 कर दूँ और बाहर ये पड़ा रहने दूँ। ये हो गया। अब मैं इन दोनों का विस्तार कर रहा हूँ। विस्तार कैसे, 1/2D, ये अलग हो गई स्टेप। और देखिए 1 + D, मैं इसको बाइनोमियल से इसका विस्तार कर दूं। बाइनोमियल आप जानते हैं, 1 + x⁻
n मतलब होल पावर n, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर। इन 3 पदों से आगे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, इन 3 पदों से काम चल जाएगा आपका, ठीक है। कभी भी अच्छा एक बात क्या आप देखते हो कि इतना लंबा लंबा, अरे लंबा नहीं है, आपको प्रोसेस अगर पता हो गया तो आप सेकेंडों में आप पी निकाल लेंगे, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या, क्योंकि ये सारे प्रोसेस पता है। जब हम कहीं जाते हैं तो हमें रास्ता पता होता तो हम गाड़ी स्पीड से चलाते हैं, लेकिन जब रास्ता ही पता नहीं होता तो फिर हम क्या उसको गाड़ी को बिल्कुल फर्स्ट गियर सेकंड गियर में चलाते हैं, धीरे धीरे चलाते हैं, क्योंकि रास्ता पता नहीं होता है, इसलिए हमें देर लग जाती है। रास्ता पता होता तो वहाँ देर नहीं लगती है, अपन फोर्थ गियर में गाड़ी चलाते हैं और तुरंत भागते हैं, ठीक है। वही स्थिति यहाँ, रास्ता पता कर लें आप। रास्ता अगर पता कर लिया कि करना क्या है, किस रास्ते से जाना है हमें, वहाँ आपको देरी लगेगी। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, तो मैं इसको 1 प्लस प्लस नहीं लगेगा माइनस, क्योंकि पावर -1 है, 1 माइनस डी और प्लस डी स्क्वायर, मैं इसको छोड़ दूँ। फिर यहाँ 1 प्लस डी बाई 2 है, तो ये 1 माइनस डी बाई 2 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 ऐसे चलेगा, और बाहर आप एक्स स्क्वायर लेने दें। अब ये हो जाएगा 1/2d। यहाँ ध्यान देना है आपको, अभी यूँ कि इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना, गुणा कब करेंगे, फिर बाहर पता नहीं है क्या बैठा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ 1 का 1 से ये 1 किया, 1 का इससे किया माइनस डी बाई 2, 1 का इससे किया डी स्क्वायर बाई 4, फिर माइनस डी का इससे किया तो ये माइनस डी, फिर माइनस डी का इससे किया प्लस डी स्क्वायर बाई 2, फिर इसका डी इससे करेंगे, ठीक है। देखिए मैं कर तो रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी बताऊँ भाई। फिर आपको करना डी स्क्वायर का इनसे, ठीक है, तो ये माइनस प्लस का डी स्क्वायर हो गया, फिर इसका इससे किया तो ये माइनस का डी क्यूब अपॉन 2 ये हो जाएगा। देखिए छोटा तो नहीं है, 1 का 1 से किया और 1 का हो गया था, फिर डी का कर लिया ना अपन ने, डी और फिर माइनस यानी कि प्लस का डी स्क्वायर बाई 4 और ये डी क्यूब हो चुका था, ठीक है ना। तो अब ये सारे हमारे काम तो 1 का हमने इन तीनों से किया, ये आ गया, फिर माइनस डी का हमने इन तीनों से किया तो ये आ गया। अब डी स्क्वायर का ही करना रहा तो डी स्क्वायर का इससे किया, ठीक है, फिर डी स्क्वायर का इससे करोगे तो आगे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 1/2 और यहाँ 1, अब माइनस ये और ये दोनों मिलकर के तो क्या हो गया 3/2d। अब डी स्क्वायर बाई 4, डी स्क्वायर बाई 2 और एक आ रहा डी स्क्वायर, ये सब मिलकर के देखो कितने हो रहे 2 और 4, 4 2 6 और 7, तो आपकी ये हो गया प्लस का 7/4 डी स्क्वायर। आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, एक्स स्क्वायर। कारण क्या है, अब यहाँ करना क्या है, ये जो एक्स स्क्वायर है इससे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें आप, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर यहाँ आया, डी का मतलब एक बार अवकलन तो 2x यानी कि माइनस का 2 से 2 कैंसल तो ये 3x। यहाँ एक्स स्क्वायर का 2 बार अवकलन करना है, डी स्क्वायर है, ठीक है, तो डी 2 बार किया तो क्या प्लस, और ये ओनली 7/2x एक बार तो, और फिर वापस 2x का एक बार और किया तो 2 कैंसल तो ये 2 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया। अब मैंने कहा कि इनको अपन छोड़ देंगे क्योंकि डी क्यूब यानी कि 3 बार अवकलन करना, तो 3 बार करोगे इसका तो तीसरी बार में तो जरूर हो जाएगा वो, इसलिए आपके x और x स्क्वायर तक से ही काम चल जाएगा। अगर एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा तो आपके x और x स्क्वायर से बाहर नहीं जाएगा, और वो क्या करेगा 2 पद साथ में देगा, e पावर x और x स्क्वायर, तो दोनों को अलग अलग करना होगा, ठीक है, आपको कोई बड़ा भारी काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया सीधा सा। अब इसका आपको क्या करना है इंटीग्रेशन, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, 1/d होता तो इंटीग्रेशन है ना, मैंने बता रखा कि जब कभी ऊपर d हो, d जैसे d sin x और 1/d sin x ऐसा होता है, तो इसमें अवकलन और इसमें समाकलन होता है, इसमें d/dx sin x और इसमें इंटीग्रेशन ऑफ sin x
ये होता है। तो हमें पता है, तो यह एक्स स्क्वायर का तो ये 1/2 और ये आपके एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1/2 और 3 और एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 और 7/2 एक्स, तो ये हो जाएगा 1/6 एक्स क्यूब माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 7/4 एक्स। इस तरीके से आप इसको ये पी आप निकाल सकते हो, कोई विशेष बात नहीं, इतना सा काम करना। अब आप दोनों को अगर प्लस करें तो इससे y = CF प्लस PI हो जाएगा। ये तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन हुआ। वहाँ एग्जाम में आपको या तो CF पूछेगा या PI पूछेगा। अच्छा, CF तो लगभग नहीं के बराबर, क्योंकि सभी कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? PI में। तो PI में अलग अलग फंक्शन, यानी इसके अंदर अभी तक का जो पार्ट है आपने देखा कि जैसे सबसे पहले तो आया था e⁻x पैटर्न, तो इसके अंदर मैंने क्या बताया था, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ये आपके पॉलिनोमियल से करना, मतलब पॉलिनोमियल वालों का बहुपद उससे अपने बाइनोमियल से करना है ना, 1 + x⁴ से। तो ये मैंने आज का नया पार्ट था। मैं अभी तक का जो क्यू क्या क्या बताया मैंने, मैं वो रिवाइज कर रहा हूँ। e⁻x, दूसरा sin ax और cos ax, तीसरा जो है वो 1/d², मतलब ये जो फॉर्मूला काम आया। चलो मैं इन दोनों का ले लूँ। पहले इसकी बात करूँ तो e⁻ax की जो मैंने बात की थी, क्लियर बता दिया कि e को आपको जो भी, जैसे मान लो 1/d + 1 1/d-2 है, और अगर यहाँ e⁻2x है, कब? जब आपको PI निकालना है। तो मैंने बताया था कि 2 आपको इनकी जगह पुट कर देना है। अब यहाँ गड़बड़ हो रहा, देखो फिर से गड़बड़ हो गई। तो 2 रखने में, यहाँ 2 रखने में तो हमें कोई हर्ज नहीं, ठीक है, और इसमें रखने से गड़बड़ हो रहा है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? सीधी सी बात, ये जो था वो तो बन जाएगा साई a, और फिर मैंने जो बता रखा ना फॉर्मूला, जो ये XR, ठीक है, ये e⁻2x या ax एज रहने दो, और नीचे फैक्टोरियल r और साई a, ये मैंने बताया इसका। तो इसके अंदर क्योंकि 0 हो रहा है इसलिए ये यूज़ करेंगे। तो e⁻x वाले में बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये यूज़ कर लेना। x⁻r, r क्या? ये इसके ऊपर पावर 1 है, तो r = 1, ठीक है, और बाकी ये एज इट इज़, और नीचे r फैक्टोरियल 1, और साई a का मतलब, या d की जगह आपने क्या 2 रख दिया, तो ये साई a बन जाएगा। ये अगर e⁻x वाला आए तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। फिर दूसरी बात लें हम, इसकी जगह अगर मान लो वो क्या करे, चेंज कर दे। जैसे मैंने कहा था कि वो अगर यहाँ PI निकालना है, और सेम ऐसे ही d + 1 d-2, और अब यहाँ इसने sin 2x कर दिया या cos 2x कर दिया। तो क्लियर बताया मैंने कि ये 2 जो है आपको कहाँ पुट करना है? d² की जगह। तो हम पहले इसको कैसे लिखेंगे? d² प्लस माइनस का d और -2, और ये sin 2x। अब हम इसके अंदर 2 यहाँ पुट कर देंगे। 2 पुट करने का मतलब क्या है? आपको d² = -a² पुट करना है। मतलब क्या बनेगा? 1/-4 माइनस का d और 2, फिर साइन है जही से, तो ये क्या बन जाएगा? 1/- का d और -6 sin 2x। फिर यहाँ पर ये आ गया, तो ये माइनस बाहर लेकर के, और आप क्या बनाओगे? इसको बनाओगे नीचे माइनस, तो आप बाहर ले लें, और नीचे बन रहा है d + 6, तो ऊपर आप d-6 का वो करेंगे तो d² और माइनस का 36 बन जाएगा sin 2x। अब आपको d² की जगह क्या रखना? माइनस और 6, और ये क्या बन जाएगा? माइनस का ये d² = -a²। तो यहाँ -4 -36 sin 2x। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, देखो कोई 0 नहीं हो रहा,
है ना। तो ये अगर प्रोसेस दिमाग में आ जाता है तो आप आराम से कर सकते हो। ये 10 बार आ गया, डी का मतलब एक बार अवकलन किया और -6 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका बन गया। यानी साइन कोस में आप ये काम करेंगे, ठीक है। फिर मैंने जो पॉलिनोमियल वाला है वो आपको बता ही दिया। अब मैं इसके अंदर दूसरी जो बात लेता हूँ वो आप देख लें। एक जो पार्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम ये वाला कब यूज़ करेंगे, तो इसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जब ऐसा है, ठीक है, और इधर आपके साइन AX और कोस AX, तो ये वाला कब, जब आपके FD में डी स्क्वायर इक्वल टू -a स्क्वायर रखने पर ये -a स्क्वायर जो है वो 0 बन जाता है, तब हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। है साइन AX और कोस AX ही है, लेकिन जब ये -a स्क्वायर जो हम पुट करते हैं डी स्क्वायर की जगह -a स्क्वायर, जब ये 0 हो जाता है उस केस में हम ये वाला लगाएंगे। दोनों ही फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं। तो अभी तक में ये सारी चीज़ें आ गई, साइन AX कोस AX e पावर AX, इससे बाहर आपको नहीं जाना है। कोस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक इन दोनों के फॉर्मूले भी मैंने बता दिए हैं, वो भी e पावर x में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैंने कर रखा है, आप पीछे वाले लेक्चर में देख लेना। तो ये आपके आज वाले पोर्शन में जो आपका पॉलिनोमियल वाला पोर्शन लिया मैंने खास तौर से, और उसको कैसे करना जी तरीका बता दिया। अब यहाँ पर वो एक्स स्क्वायर की जगह क्यूब रखे, 4 रखे, सभी कर सकते हैं, लेकिन हमें केवल स्क्वायर मतलब x और x स्क्वायर तक ही कंप्लीट करना है, उससे काम चल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो यहाँ क्यूब करेगा तो हमारा ये जो मल्टीप्लाई है ये और बढ़ जाएगा, लंबा होता जाएगा, तो इस केस में दिक्कत पड़ेगी, तो काम लंबा हो जाएगा, इसलिए वो खाली x और x स्क्वायर तक ही देगा। जो पोलिनोमियल का जो पार्ट लिया उसके बाद वाला जो पार्ट है वो है q। अगर आपका e पावर ax v हो तो उसके लिए हम pi कैसे फाइंड करें, ये पोलिनोमियल के दूसरा वाला पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। 1/fd e पावर ax v इक्वल टू e पावर ax अपॉन 1/fd प्लस a v, ये इसके अंदर रहेगा। इसमें किया क्या है, ये जो फॉर्मूला है इसमें किया क्या है, हमने d की जगह d को d प्लस a पुट कर दिया, फिर नया फंक्शन बना दिया, v को एज इट इज रखा, मतलब आपका e पावर x तो यूँ का यूँ बाहर आ गया। अब तो खाली यही बचा इधर वाला पोर्शन, ठीक है। और v की जगह क्या हो सकता है, e पावर ax हो सकता है, साइन x होता है, कोस ax होता है, साइन हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक, ठीक है। तो इस तरीके के फंक्शन होंगे जो हम पहले में पी आपको निकाल के बता चुका हूँ मेरे पुराने वाले लेक्चर्स के अंदर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं किया, देखो e पावर x जो था इसको खाली d में जोड़ करके a को और इधर कर लिया, खाली v बचा है। मैंने एक एग्जांपल लिया है d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 y इक्वल टू e पावर 2x साइन x। यहाँ ध्यान से देखें, ये पूरा का पूरा इससे मिल रहा है, ठीक है। तो उस केस में ये तो हो गया e पावर x और ये हो गया v आपके। यहाँ मैं डायरेक्ट पी निकाल रहा हूँ क्योंकि सी एफ तो आप निकाल चुके हो और खाली पी बचा है, तो 1/fd e पावर 2x साइन x, और e पावर 2x को मैंने इधर ले लिया और d की जगह देखो मैंने जहाँ जहाँ d था d को मैंने क्या लिख दिया, d प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 d प्लस 2 प्लस 5, और साइन x यानी कि ये जो v जो है इधर बचा था, ये v हमारा साइन x इधर बच गया। अब हमारे पास ये बचा, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, e पावर 2x बाहर आ गया, 1/d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5। अब इसको मैंने फिर वापस देखो ये साइन ax, तो यहाँ आपको मालूम होगा d स्क्वायर इक्वल टू माइनस a स्क्वायर पुट करते हैं, तो ये माइनस a स्क्वायर यानी कि a की जगह 1 है, तो माइनस a स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, तो -1 ही रहेगा, हाफ e पावर 2x, और ये हो गया 1/d प्लस यानी कि अब 2d प्लस 4 बन रहा है, मैंने 2 बाहर ले लिया। अब 1/d प्लस 2 साइन x बचा, तो यहाँ पर क्या करना, 1/2 e पावर 2x, और उस केस में जब कभी आए तो यहाँ जो a होता है वो d स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर पुट करते, तो अब इसमें d स्क्वायर है नहीं, और इसको मैंने बता रखा कि ऊपर नीचे अपन इसको d माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें, तो यहाँ नीचे d स्क्वायर माइनस 4 बन जाएगा, ऊपर एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन x बचा, d स्क्वायर की जगह आप -1 पुट कर दें, -1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, 1 माइनस का 10, और अब बचा ऊपर d-2। आपको बता रखा d का मतलब d/dx 1 टाइम, तो sin x का d/dx आ जाएगा, d sin x का मतलब cos x माइनस और 2 sin x, ये 2 sin x, ये आपका इस तरह के फंक्शन के लिए क्या आ गया, pi। है ना इजी, बिल्कुल सिंपल काम। देखिए कोई परेशानी नहीं, आराम से आप इसको कर सकते हो। तो ये पैटर्न, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, लास्ट के दोनों फॉर्मूले आपके दिमाग में रहने चाहिए। तो ये आपका अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरणों का पार्ट आपके पूरा हो गया है। अवकल समीकरण का मैंने बहुत बड़ा पार्ट पूरा कर दिया है। अब कुछ जो है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मैं इसके अंदर लूँगा नेक्स्ट वाले पार्ट में। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, समझिए, और CMPC यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, सभी साथियों को भी सेंड करिए, वो भी आप उनका फ़ायदा लेंगे। थैंक्स।